हेलो नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है आपके चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना अपने अपने प्रोफेशन में आप बेहतर कर रहे होंगे और नहीं कर रहे होंगे तो करने का प्रयास कर रहे होंगे। ओके, तो कहीं न कहीं आज देखेंगे हम इंटरनेशनल रिलेशन की हाल ही के अपडेट में क्या है। देश दुनिया के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केट से रिलेटेड मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड, जैसे शेयर मार्केट से रिलेटेड रखते हैं या किसी भी तरह का आप बिजनेस से संबंधित रखते हैं जो इंटरनेशनली हो, तो काफ़ी वार का उसमें और दूसरे देशों का फ़र्क पड़ता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी अगर आप ग्लोबल बिजनेस करते हैं तो ग्लोबल जितने भी राष्ट्र हैं, अगर वो शांत नहीं रहते हैं, स्थिरता नहीं रहती है, तो कहीं न कहीं आपको आपके मतलब हर एक सेक्टर में आपका घाटा सहना पड़ता है या किसी न किसी तरह का उसमें देखा जाता है, उसमें प्रभाव आ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्लोबली वर्ल्ड वर्ल्ड मतलब ग्लोबल रूप से देखा जाए तो कहीं न कहीं अशांति बनी है। आप रसिया यूक्रेन देख लीजिए, हामास इजराइल देख लीजिए, उधर आप अज़रबैजान और आर्मेनिया को देख लीजिए। तो यानी वर्ल्ड के हर एक कभी न कहीं आपका 1 से 2 मोर्चों में आपका युद्ध छिड़ा है और वो लगातार जारी है। पर चलिए जानते हैं, जैसा कि आपने देखा G7 का आपने देखा इटली में बैठक समाप्त हुई, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में देखा कि आपने वहाँ पे शांति सम्मेलन हुआ रसिया यूक्रेन के वार को लेकर, और वो बिल्कुल विफल रहा। वो केवल नाम का रहा शांति सम्मेलन। ओके, क्योंकि सभी देशों को, वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उसमें सभी देशों को बुलावा दिया गया था, लेकिन उसमें 92 देश ही पहुँचे और 92 देश में से भी 72 देशों ने अपना ज्वाइंट जो एग्रीमेंट होता है उसमें हस्ताक्षर किया, और जो इंडिया जैसे देश हैं उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। क्योंकि इंडिया का सिंपल सा कहना है कि अगर दोनों पक्षों का एक टेबल पे लेकर नहीं टॉक किया गया तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ओके, सो ये दोनों के बाद रसिया यानी पुतिन जी कैसे शांति से बैठने वाले थे। पुतिन जी ने वहाँ पे आपका सुना होगा, उनके बगल में आपका उत्तर कोरिया है, जो कि किम जोंग, जो कि एक तानाशाह शासक के रूप में दिखाया जाता है वर्ल्ड वाइड। और ठीक है, तानाशाह हैं, फिर भी वो अपने देश के एक शासक हैं। ओके, तो हाल ही में कल ही के दिन आपको रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने वहाँ पे जाके यात्रा की और वहाँ पे काफ़ी अच्छा एग्रीमेंट करके आ गए हैं। क्योंकि दोस्त का दुश्मन का दोस्त हो जाता है। ओके, तो वहाँ पे ये एग्रीमेंट करके आ गए हैं कि अगर रसिया पे किसी भी तरह का आक्रमण होता है तो उत्तर कोरिया पे आक्रमण माना जाएगा, और तुम क्या कहते हैं, आक्रमण करने से पीछे नहीं हटना। अगर उत्तर कोरिया पे किसी तरह का आक्रमण होता है तो वो रसिया पे माना जाएगा, और रसिया आक्रमण करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। तो आप समझ सकते हैं दोनों न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल संपन्न देश है। यानी एक पे अगर किसी ने हमला किया तो जिस तरह से आपने नाटो देखते हैं, नाटो के जो भी देश हैं, अगर किसी भी देश में आपको आक्रमण कोई भी देश करता है तो सभी देश मिलकर उस पर आक्रमण करते हैं। यही आपको नाटो का सिद्धांत है। तो उसी तरह रसिया भी जैसे कि इतना उस पर क्या कहते हैं, मतलब युद्ध के बाद, रसिया यूक्रेन के युद्ध के बाद इतना उस पर अलग थलग कर दिया गया है इकोनॉमिकली उसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चलिए, उसके पास उतना संसाधन है कि वो सर्वाइव किया है। और चाइना
चाइना जैसे बड़े देश का साथ मिलने से उसका व्यापार कभी प्रभावित नहीं हुआ और वो लगातार स्टेबल रह के लगातार 2 सालों से युद्ध पे अपना विजयी कायम बनाए हैं। और यूक्रेन का जो भी रसिया का जो मकसद था, यूक्रेन का जितना भी हिस्सा अपने अंडर में लाने का, वो ला चुके हैं। तो कहीं न कहीं रसिया अपने युद्ध में विजयी रहा है और यूक्रेन को कहीं न कहीं जैसे एक समय क्रीमिया 2014 में उसको खोना पड़ा, उसी तरह जो भी 4 क्षेत्र में रसिया इस समय कब्जा किया है, उसे भी उसी तरह खोना पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं है। नहीं तो यूक्रेन युद्ध लड़ता रहेगा और उसको कोई लास्ट में मिलने वाला नहीं। जैसे कि G7 में उसको अमेरिका ने 10 साल के लिए एग्रीमेंट कर दिया कि हम आपको 10 साल तक आपको एनिमेशन पर प्रोवाइड करेंगे, यानी गोला बारूद और हथियार आपको सप्लाई करेंगे। तो ये कहीं न कहीं अमेरिका और युद्ध को बढ़ावा दे रहा है और जिसके कारण से रसिया भी शांति से रहने वाला है नहीं। तो रसिया ने भी जाके उत्तर कोरिया से समझौता कर लिया और इधर दोनों साइड से अमेरिका के को बीच में लाकर दोनों साइड से दोस्ती कर लिया है। जैसे कि आपने क्यूबा आप सुने होंगे, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कई वीडियो में बता चुका हूँ कि क्यूबा में रसिया का काफ़ी दबदबा है। वहाँ पे भी साम्यवादी विचारधारा का सरकार है और इसलिए क्यूबा की गवर्नमेंट रसिया का पुरजोर समर्थक है और वहाँ पे रसिया हमेशा एनी टाइम न्यूक्लियर वार रखता है, न्यूक्लियर मिसाइल रखता है और एक बार रसिया के कहने पर वहाँ पे क्यूबा मिसाइल चलाने से अमेरिका में पीछे नहीं हटेगा। ओके, तो और एक बात और एग्रीमेंट हुई है कि पहले जो आपको कभी बैठक होता था, जो वीटो का पावर था, 5 देश के पास वीटो है, तो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जो भी अभी तक प्रस्ताव आता था, ओके, तो रसिया वीटो का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन अब उनके बीच डील हो गया है और कभी भी नॉर्थ कोरिया पर विरुद्ध अगर प्रस्ताव आता है तो रसिया अब वीटो कर देगा। तो आप समझ सकते हैं इधर आपको रसिया के साथ कौन कौन सा है। चाइना आपका सघन मित्र अभी बना हुआ है, उत्तर कोरिया हो गया, उधर आपका क्यूबा हो गया, इधर आपका ईरान हो गया। ईरान मतलब चाइना, आपका उत्तर कोरिया, रसिया और ईरान, इसमें सबसे ज़्यादा सैंक्शन अमेरिका के द्वारा एज ए काटसा एक्ट के द्वारा लगाया गया है। और इसलिए ये तीनों आप जानते हैं, अगर दुश्मन मिल जाएंगे तो दोस्त ही होंगे और तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से यूक्रेन का बेसिकली यूक्रेन का वार है नहीं, उस समय से सिंपल सा वो पूरे पश्चिमी देश उसमें नाटो शामिल है। तो इधर रसिया भी पूरे अभी तक जितने भी एनिमेशन मंगाया था, आपको कई लाखों की गोलियां हो या मिसाइल हो, आपको उत्तर कोरिया से मंगाया जा चुका है और उसका यूज भी किया जा रहा है। तो चलिए, ये अभी युद्ध लंबा चलेगी और जब तक दोनों आपस में, यानी ज़ेलेंस्की अपना 10 सूत्री मांग को लेकर जब तक पीछे नहीं हटेंगे और अपना टेबल टॉक नहीं करते हैं डायरेक्ट रसिया से, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा और एक दूसरे के जनमानस का हानि होता रहेगा। तो चलिए, यही है आपका अमेरिका का तो हथियार युद्ध के नाते ही उसका एनिमेशन बिकता है और आज वो कभी शांति नहीं चाहता है। जैसे इधर अफगानिस्तान को छोड़ के गया तो उधर यूक्रेन में क्या कहते हैं, युद्ध चालू करा दिया। यूक्रेन में उतना रहा सहा कसर, इधर हमास शुरू हो गया, हमास इजराइल। तो चलिए, युद्ध होता रहेगा और इससे आप देश बच सकते हैं कि किस
देश की करेंसी का मार्केट में आप अपना अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो किस देश का अगर करेंसी में आप सेल करके या बाई करके ट्रेडिंग करके पैसा अर्न कर सकते हैं, इससे आपको पता चल गया होगा। ओके, तो आप ज़रूर इसका, अगर मार्केट गिरता है तो ट्रेडर्स को फ़ायदा भी होता है और मार्केट चढ़ता है तभी भी ट्रेडर्स को फ़ायदा होता है, क्योंकि दोनों समय ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं। तो चलिए, आप अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं या नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप सीखने का प्रयास करें, इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें लाइफ में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। अगर नहीं करते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है। आप, सिंपल सी बात है, तो आप जॉब कीजिए और अच्छे से अपनी आवश्यकता को फुलफ़िल करें और लाइफ में एंजॉय करें, मस्त रहें। ओके, सो आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी चैनल पे है नए, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो आप नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, और आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक यू।